ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है जिसका मास m है और इसका रोटेशन एक्सिस जो है उस डिस्क के परपेंडिकुलर है। इस तरह से अगर ये डिस्क है तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होगा वो ऐसा होगा, ठीक। तो आप कभी भी डायरेक्टली इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकाल सकते हैं। हम करते क्या है, r डिस्टेंस पर हम एक रिंग फॉर्म करते हैं। ये एक रिंग है, ठीक है। सो फॉर ए रिंग एट r डिस्टेंस, ठीक है। और इस डिस्क का हम विड्थ लेते हैं dr। इस रिंग का जो विड्थ है वो है dr। और अब हमें इस रिंग का मास निकल जाएगा। तो इस मास का y के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, देन उसे इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, 0 से लेकर के इस आउटसाइड रेडियस के उस मास के रिंग को हम फाइंड करेंगे। ऐसे सभी रिंग को हम कंसीडर करते हुए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और सबको सम अप करेंगे। तो ना हम सबसे पहले निकालते हैं, हमारे पास लॉजिक क्या करना है। सबसे पहले हमें निकालना है dm मास, या कह सकते हैं मास ऑफ एलिमेंट्री रिंग, ठीक है। तो मास निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, इस पूरे डिस्क का मास पर यूनिट एरिया। डिस्क है तो हमें इस डिस्क का मास पर यूनिट एरिया चाहिए होगा। तो इसका टोटल मास कितना है m। इस पूरे डिस्क का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, है ना। किसी भी r रेडियस का अगर कोई सर्कल दिया हुआ हो और कहा जाएगा इसका एरिया निकालो, क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर करेंगे। सो दिस इज पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों ये तो मास पर यूनिट एरिया है, तो इस वाले रिंग का कितना मास होगा, क्या करेंगे, ये जो रिंग है इसका एरिया निकालेंगे। कैसे निकालेंगे एरिया, ये कितना इसका डिस्टेंस है यहां से यहां तक का r, लेकिन हमें केवल इसी रिंग का एरिया निकालना है। तो क्या करेंगे, 2 पाई r जो कि सर्कमफेरेंस होगा इनटू विड्थ कितनी है इसकी, dr। बात क्लियर हुई। तो ये तो आ गया dm मास। अब देखो क्या क्या कर रहा है, पाई से पाई कर, क्या क्या बचा, m 2m r dr अपॉन r स्क्वायर। ये हो गया आपका मास, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1। अब देखो ये रिंग है और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके बुक में सिंपली गिवन। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ dm मास रिंग, ये गिवन, सिंपल सा ये गिवन है। तो ये हो जाएगा I ऑफ रिंग इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dm इनटू रेडियस ऑफ रिंग r स्क्वायर। तो यहां पर dm की वैल्यू पुट कर दे। सो 2m अपॉन r स्क्वायर इंटू r dr इंटू r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। तो ये बच्चों आ गया रिंग। तो अब यहां पर एक काम करेंगे, ऐसी बहुत सारी हम रिंग को कंसीडर करेंगे। अभी हमने r मतलब रेडियस की रिंग ली, हम चाहते हो और बड़ी रिंग ले लें। हम और रिंग पर कहां तक, कैपिटल R, 0 से कैपिटल R तक अगर हम सभी को रिंग में चेंज कर दे और सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के ऐड कर दे, तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाएगा डिस्क। और ये प्रोसेस सम करने का प्रोसेस कहलाएगा इंटीग्रेशन। तो हम अगर इसी को इंटीग्रेट कर दें कहां से कहां तक, 0 से कैपिटल R, 0 से, क्योंकि रिंग कैसे बढ़ रही है, रिंग ऐसे बढ़ रही है ना, उसका रेडियस के अलावा बढ़ रहा है ना उसका मास। तो 0 से r की लिमिट्स में अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो हमारे पास टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क आ जाएगा। सो प्लीज नोट डाउन।
So moment of inertia of disk is sum of these type disk. मीन्स अगर हम इस तरह की सभी रिंग को हम 0 से कैपिटल R तक कंसीडर कर लें, अलग अलग रेडियस की रिंग को और सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम सम अप कर लें, तो ये सम जो कहलाएगा सभी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटीग्रेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, मतलब सभी रिंग को अगर हम सम कर देंगे तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क मालूम चल जाएगा। मीन हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन 2m r स्क्वायर r क्यूब दिस r स्क्वायर दिस r क्यूब इनटू dr। एक बार चेक करना कुछ छूट तो नहीं है। अच्छा, लिमिट कहां से कहां तक हम रिंग को बना सकते हैं? 0 से लेकर के कैपिटल आर या स्मॉल आर? कैपिटल आर। सो 0 टू कैपिटल आर। अब देखो यहां पर कौन से टर्म्स बाहर जाएंगे जो कांस्टेंट माने जाएंगे, वो ये है। ठीक है, तो ये आ जाएगा बाहर की तरफ 2m अपॉन r स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू r क्यूब dr। राइट, तो अब आप ये बताओ r क्यूब का इंटीग्रेशन क्या आएगा? 2m अपॉन r स्क्वायर इन द ब्रैकेट R4, क्योंकि हमेशा पावर में 1 ऐड हो जाता है और उसकी पावर के नंबर से डिवाइड हो जाता है, और लिमिट क्या आएगी 0 से R। ठीक है, तो ये 4 बाहर निकाल दें, 2 2 जा 4 कट जाएगा, बाहर केवल 2 आएगा। तो हम इसको आगे भी प्रोसीड करते हैं। तो बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास m अपॉन या हाफ m अपॉन r स्क्वायर इनटू r इज पावर 4 0 टू r। तो पहले लिमिट पुट करेंगे, कौन सी? अपर वाली लिमिट पुट करेंगे r स्क्वायर, बाकी में 0 ही है, तो एक्चुअल में यहां क्या आएगा? r4 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा m अपॉन 2r स्क्वायर इनटू r4, या फिर क्या आएगी वैल्यू इसकी? हाफ। अरे हाफ तो आएगा। ठीक है, हाफ आर स्क्वायर से ये 2 कट जाएगा, हाफ एम आर स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर। तो बस करो, और ज्यादा कम बात नहीं, कैमरा घुमा देंगे और ये जाएगा यूट्यूब पे। देखो केस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर तो एक बार ध्यान दीजिएगा, ये रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सिलेंडर का। अगर आप ध्यान दो, अगर हम इसके अपर सरफेस यानी कि इस पूरे सिलेंडर का जो कर्व रेडियस है, अगर हम r ले लें जो कि उस डिस्क के रेडियस के बराबर है, और हम ये भी मान लें कि ये पूरा जो सिलेंडर इसका मास उस डिस्क के मास के बराबर है, उस मास के बराबर है। तो ध्यान रखिएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब निकालते हैं तो उसका एक्सिस हमेशा उसकी एक्सिस जो डिस्टेंस होती है उस मास की, वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, पैरेलल नहीं होती। पैरेलल कैसे निकलेगा नहीं, है ना? तो ध्यान दीजिएगा कि ये डिस्टेंस हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में। तो आप कह सकते हैं कि ये जो वर्टिकल एक्सिस की डिस्टेंस है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई यूज नहीं है, बस इसके अबाउट में निकालते हैं। यानी कि एक्सिस के अबाउट में उसकी हाइट से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई लेना नहीं है, बस उसी के अबाउट में निकालते हैं। तो उसके पैरेलल एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकलता।
हमें केवल कहां निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के परपेंडिकुलरली डिस्टेंस पर, इस एक्सिस के परपेंडिकुलरली डिस्टेंस पर निकालना है। अगर अब हम इसको फ्लैट कर दें तो ये डिस्क की तरह बन जाएगा, है ना। ऊपर से अगर हम इसको मास बिना चेंज किए हुए इसको फ्लैट कर दें तो ये इक्वल टू डिस्क हो जाएगा। और डिस्क के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा रेडियस पर डिपेंड करता है, ठीक है। सिंपली अगर ना समझ पाए हो तो हम एक बात सीधे बोल देते हैं कि इस सिलेंडर को ऊपर से देखने पर, क्योंकि हम इसी के अबाउट तो घुमा रहे हैं इसको, है ना। ये जो वर्टिकल जो रखा हुआ सिलेंडर, इसी के पैरेलल में इसके सेंटर से एक्सिस गया हुआ है और इसी के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, तो हम इसको मान सकते हैं कि एक ऊपर से देखने पर कि एक फ्लैट डिस्क है, और जब फ्लैट डिस्क है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क के बराबर निकलेगा। क्या होगा? सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर इज हाफ mr²। नोट कर लें, खत्म टॉपिक ये वाला।